पूनम चौधरी जी, क्या कारण रहे कि आपको राजनीति में आना पड़ा? जय श्री राम। मैं पूनम पिंकी चौधरी, हिंदू रक्षा दल 56 से प्रत्याशी हूँ। जी। आपके भैया लगातार हिंदुओं के लिए काम करते, सनातन धर्म के लिए काम कर रहे थे। जब उन्हें इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया और वो पर्चा नहीं भर पाए, तो सबने निर्णय लिया कि भाभी अब मैदान में आएंगी। और मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे अब धर्म के लिए, अपनी बहन बेटों की सुरक्षा के लिए अब मुझे इस मैदान में आना पड़ा। क्या क्या षड्यंत्र रचे गए कि अभी तक उनको जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा? देखो, अपने हिंदू भाइयों के लिए आवाज उठाई, हमेशा गौ माता के लिए, मंदिरों के लिए, अपने साधु संतों के लिए, बहन बेटियों के लिए, लव जिहाद से बचाने के लिए आपके भैया ने आवाज उठाई है। कितनी बहन बेटियां घर वापस लेके आए हैं लव जिहाद से बचा के। तो अब उन पे उन्होंने हिंदुत्व का काम करते इतने मुकदमे लगा दिए कि एक इतना जबरदस्त षड्यंत्र कर दिया कि उन्हें जेल से बाहर नहीं निकलने नहीं देगा। जब जिहादी जेल से पर्चा भर सकते हैं, तो क्या आपके भैया नहीं वहां से नामांकन कर सकते थे? और आपके भैया को वहां से पर्चा नहीं भरने देगा, तो फिर मुझे मजबूरी में आप सभी का हिंदुत्व का काम करने के लिए, हिंदू धर्म के लिए मुझे बाहर निकलना पड़ा और मैं सभी के लिए संघर्ष कर रही हूँ। पूनम मैडम जी, 20 तारीख को चुनाव है, उपचुनाव जिसे कहते हैं, उपचुनाव है जी। कैसा जनता में जो है आपको सहयोग और समर्थन मिल रहा है? देखो, ये तो योगी और मोदी जी के चेहरे पे वोट ले रहे हैं। इन्होंने अब तक कोई काम नहीं करा और जितने काम गिना रहे हैं वो सारे योगी और मोदी जी के गिना रहे हैं। मैं डोर टू डोर जा रही हूँ, अपने हिंदू बहनों के और भाइयों के बीच में जा रही हूँ, उनकी परेशानियां जान रही हूँ और मैं देख रही हूँ कितने परेशान है। लाइन पार जितने क्षेत्र हैं, किसी में गए नहीं है, कोई काम नहीं, इतने परेशान है, आप वहां 2 दिन नहीं रुक सकते। न नाली है, न खड़ंजे हैं, न बिजली है, न पानी है। आप ये देखो, नालियों के नाम पे नालियां ऐसे भरी पड़ी हैं जोहर की तरह। न पार्क है, बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, न चिकित्सा है। ये लाइन पार का जो एरिया है, इसमें भेदभाव क्यों कर रहे हैं आपके नेता जो है? देखो, ये काम कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए। जिधर इनकी जो कार्यकर्ता हैं या इनके जो क्षेत्र पड़ते हैं इधर के, इस सिर्फ इधर लाइन पार के आदमी को तो ये आदमी समझ ही नहीं रहे हैं। और उनकी आप पीड़ा देखें तो मैं जैसे गई हूँ दिवाली पे, कहते हैं अतिथि देवो भव, पानी नहीं था जी। 5 दिनों तक घर में पानी नहीं आया। बताओ त्योहार का कहाँ से मनेंगे हिंदू भाइयों के? जितनी भी योजनाएं हैं सब इनकी उनके लिए, जिहादियों के लिए। हमारे हिंदू भाइयों के लिए कोई योजना नहीं है क्या? सब जगह उन्हीं के लिए सब चीजें बनी हुई हैं। अभी एक योजना के ऊपर बात करें तो बताया जा रहा है कि मोमडनों को जो है मकान दिए गए जी, और हिंदुओं को नहीं दिए गए, उस पर क्या कहना चाहोगे? 1100 में से 900 मकान इन्होंने उन्हें दे दिए हैं। सब्सिडी उनके लिए, सारी योजनाएं उनके लिए। कहाँ सबका साथ सबका विकास है? कहाँ हमारे हिंदू भाइयों के लिए है? कहाँ? हमारे हिंदू में कितने बच्चे होते हैं? 2-3, उससे ज्यादा तो नहीं। तो योजना भाई किसको मिल रही है? आंखें थोड़ी ना मिच रही है, हिंदू भाइयों को सबको पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है साफ साफ। और अब सबको पता लग रहा है कि हिंदू भाइयों के लिए काम उनके पिंकी चौधरी जी ने किया है, उनके भाई ने किया है, उनके बेटे ने किया है। तो भाई अब की बार तो चेहरे पे वोट नहीं चलेगी, अब की बार काम पे वोट चलेगी। योगी जी से मैं आपको बताऊं, गाजियाबाद में योगी जी आए थे, लाठी चार्ज हुई है गाजियाबाद में उनपे। आपके भैया उस टाइम तो वो सत्ता में नहीं थे। आपके भैया जब भी उनकी मदद के लिए गए, तब तो योगी जी नहीं आए। आज इलेक्शन है तो योगी जी 4 बार आ रहे हैं, तो आप खुद ही समझ जाइए। इनके विधायक सांसद सब यही है। तो भाई हम तो जीते जिताए, हमें तो हिंदू भाइयों का सहयोग मिलना मिलना। ये तो जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं, अब आप खुद समझ जाओ, हिंदू भाई खुद जागरूक हो जाओ कि भाई वोट किसे देनी चाहिए। जबकि भाजपा भी अपने आप को हिंदू के नाम पर ही वोट मांगती है और भाजपा सेंट्रल में भी है और स्टेट में भी है, तो फिर भी इतना ज्यादा अत्याचार क्यों हो रहा है पिंकी भैया जी पे और उनको क्यों जेल में डाला गया है? इस बात की खबर योगी जी तक या मोदी जी तक नहीं जाती है? देखो, आपके भैया धर्म के लिए काम कर रहे हैं, हम हिंदू भाइयों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने योगी जी से प्रार्थना करी थी, हिंदू भाई बांग्लादेश का आपको सभी को पता होगा, हिंदू भाइयों के लिए आवाज उठाई थी। तो उनके अंदर अपने हिंदू भाई के लिए इतनी पीड़ा है, जब वो बाहर बांग्लादेश में उन हिंदू भाइयों के लिए इतना दुख दर्द उनके दिल में है, यहाँ के हिंदुओं के लिए तो वो क्या ही करेंगे।
तो आप ये देखो, हमारा तो जमीनी स्तर से काम है, ये योगी और मोदी जी के चेहरे पे वोट मांग रहे हैं। हम तो हिंदू भाइयों के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कर रहे हैं, हिंदुओं की ही वोट मांग रहे हैं कि हमें हिंदू भाइयों के लिए कुछ करना है। तो पिंकी भैया को जेल में क्यों डाला गया और क्यों अभी तक उनको जो है केवल जो ये विधायक प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को उतारना चाहते थे, केवल उसकी वजह से या किसी और वजह से, कोई और वजह यही डर है कि उन्हें पता है कि हमने कुछ काम नहीं किया है, केवल योगी और मोदी जी के काम गिना रहे हैं। काम तो आपके भैया कर रहे हैं ना, और ये जनता को पता है कि दिन रात कौन लड़ रहा है उनके लिए, गौ माता की जान कौन बचा रहा है, आधी आधी रात कौन सड़कों पे दौड़ रहा है, बहन बेटियों के लिए कौन परेशान हो रहा है। जिस और तरह के हिंदू महासभा के और सभी जो है कम से कम 20-30 संस्थाओं के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी जी। गई। अब आप गाजियाबाद की जनता से चुनाव नजदीक है, क्या अपील करना चाहते हो जो जनता तक मैसेज पहुंच सके? देखो, हिंदू सो नहीं रहा है, अब हिंदू जाग गया है, वो आंख बंद करके वोट नहीं देगा इस तरीके से। और ये तो खौफ आप देख ही रहे हो, इनके विधायक सांसद सब इस टाइम गाजियाबाद में है। पहले तो इतनी नहीं दौड़ भाग लगी है इनमें, अब तो सारे यहीं दौड़ रहे हैं ना। पहले क्यों नहीं दौड़े, थोड़ा उधर लाइन पार भी चले जाते, उधर भी कुछ काम कर लेते, थोड़ा इधर भी कर लेते, तो आज ये बहुमत से जीत पाते। लेकिन अब ये समझ गए हैं कि हम हारे हुए हैं, इसलिए अब इनमें खलबली मची है। और अब आप देखो, मैं तो जनता से ये अपील करूंगी, आपके भैया ने आपके लड़े हैं, आपके लिए मेहनत करी है, तो अब आप खुद देखें कि आपके लिए कितना आपको मतों से जिताना है। पानी की टंकी चुनाव चिन्ह है, अपनी बहन को इतने भारी मतों से जिताएं, इतना आशीर्वाद दें कि इन्हें दिखा दे कि हिंदू भी ताकतवर है। जय श्री राम।